दसवीं और इंटर के असल सर्टिफिकेट्स वापस न करने पर हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को 1 लाख रुपए का जुर्माना। कोर्स के दौरान तालीम छोड़ने वाले एक तालिब इल्म की असल तालीमी सर्टिफिकेट्स अपने पास रखकर इजाफी फीस अदा करने की शर्त आयद करने वाले मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ हैदराबाद जिले कंज्यूमर कमीशन 1 ने सख्त फैसला सुनाते हुए जुर्माना आयद किया। कमीशन ने कॉलेज इंतजामिया को तालिब इल्म को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा और 10,000 रुपए अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली के रहने वाले राकेश वर्मा के बेटे ने अक्टूबर साल 2021 में मैसमागुड़ा वाक़े मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कोर्स में दाखिला लिया था। तालिब इल्म ने पहले साल की ट्यूशन फीस के तौर पर 80,000 रुपए जमा करवाए थे। दाखिले के वक्त कॉलेज इंतजामिया ने 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के असल सर्टिफिकेट्स अपने पास रख लिए थे। वालिदैन खानदानी और माली मुश्किलात के बायस तालिब इल्म पहले सेमेस्टर के बाद अपनी तालीम जारी न रख सका। उसके बाद तालिब इल्म और उसके वालिद ने असल सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए मुतादिद बार कॉलेज के चक्कर लगाए। ताहम कॉलेज इंतजामिया ने मजीद 80,000 रुपए अदा करने की शर्त आयद करते हुए सर्टिफिकेट्स वापस देने से इनकार कर दिया। शिकायत के मुताबिक सर्टिफिकेट्स न मिलने के सबब तालिब इल्म के 4 कीमती तालीमी साल दाया हो गए। कॉलेज की जानिब से हरासानी और गैर कानूनी रवैये के खिलाफ मुतासरा तालिब इल्म ने गुज़िश्ता साल सितंबर में कंज्यूमर कमीशन से रुजू किया। कमीशन की जानिब से नोटिस जारी होने के बाद कॉलेज इंतजामिया ने तालिब इल्म के असल सर्टिफिकेट्स वापस करते हुए केस खारिज करने की दरख्वास्त की। ताहम कमीशन ने वादे किया है कि कॉलेज के रवैये से तालिब इल्म शदीद ज़हनी अदियत का शिकार हुआ है। कमीशन ने कॉलेज को 45 दिनों के अंदर 1,10,000 रुपए अदा करने का हुक्म देते हुए खबरदार किया कि मुकर्ररा मुद्दत में रकम अदा न करने की सूरत में 9% सालाना सूद के साथ अदायगी करना होगा। जयपुर में पीर के रोज़ एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस की जानिब से जब एहतजाज के दौरान हामियों ने अभिजीत को अपने कंधों पर उठा रखा था, इसी दौरान चंद अफराद ने उनके करीब पहुंचकर उन्हें थप्पड़ मारे और हमले की कोशिश की। वाक़े के बाद अभिजीत के हामी मुश्ताल हो गए और हमलावरों पर इज्तिमाई तौर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में कशीदगी और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है और हमले के मुहर्रिकात का पता लगाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक नीट इम्तिहान के पर्चे लीक होने और बेरोजगारी जैसे मसाइल के खिलाफ एहतजाज के लिए शाहिद स्मार्ग के मकाम पर बड़ी तादाद में नौजवान जमा हुए थे। इसी दौरान ये वाक़या आया पेश। तेलंगाना में एसीबी ने मंगल की सुबह महकमे अरादी व सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर तुनकारी नरहरी की रिहाइशगाह पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। दराए के मुताबिक आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में नरहरी के घर, दफ्तर और उनके रिश्तेदारों के घरों और दीगर 11 मकामात पर बेक वक्त तलाशी ली गई। एसीबी की टीमें नकदी, सोने के जेवरात और रेवेन्यू रिकॉर्ड की जाँच कर रही थी। दराए ने बताया है कि एसीबी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीधर की क़ियादत में खुसूसी टीमों ने तलाशी ली। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 18 जून को दोपहर 3 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद होगा। नज़्म व नस्क को पेपरलेस बनाते हुए ई गवर्नेंस नजरिए के तहत ये पहला ई काबीना इजलास होगा। इजलास में ई फाइल्स और एजेंडे के जरिए मुख्तलिफ उमूर पर मुबाहिस होंगे। काबीनी इजलास में मेट्रो फेज 1 को हुकूमत की तहवील में लेने के मसले पर तफसीली मुबाहिस का इम्कान है। हुकूमत ने LNT से मेट्रो फेज 1 अपनी तहवील में ले लिया है और फेज 2 पर अमलावरी के लिए मरकज की इजाजत का इंतजार है। काबीना में ज़राई मसाइल के अलावा आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर पर भी मुबाहिस होंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मलकाजगिरी और साइबराबाद कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात पर भी मुबाहिस का इम्कान है। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत इंतखाबात के सिलसिले में अहम फैसला करेगी। हुकूमत के 99 प्रजा पालना प्रगति प्रणलिका प्रोग्राम के नताज पर भी गौर किया जाएगा। AICC इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने की कोशिशों में नाकामी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नई हिकमत अमली तय करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने के तरीक़ेकार का तयन करें। तेलंगाना में फिलवक्त राज्यसभा की कोई नशिस्त खाली नहीं है। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने के लिए किसी मौजूदा रुकन का इस्तीफा हासिल करना होगा। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के पर्चे नामजदगी के मुस्तरद किए जाने के पस पर्दा तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बाज़ कायदीन के मुलविस होने के शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। BRS ने मीनाक्षी नटराजन की शिकस्त के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया है। हुकूमत और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी पर मनफी असरात को रोकने के लिए मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए नामजद करने की हिकमत अमली तय की जा रही है।